हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। तो दोस्तों, मुर्गियों में सीआरडी का नाम सुनते ही हम इतना डर जाते हैं कि अब हमारे मुर्गियों में सीआरडी आ गई है तो अब हमारी बहुत सारी मुर्गियां मर जाएंगी। तो दोस्तों, सीआरडी क्या होती है, सीआरडी हमारे बर्ड में क्यों आती है, इसको हम अपने बर्ड में आने से कैसे रोक सकते हैं, यदि हमारे बर्ड में सीआरडी आ जाए तो हम इसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। 100% आपके बर्ड में सीआरडी नहीं आएगी, यदि आती है तो बहुत ही आसानी से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा हमने अपनी देसी मुर्गी पालन PDF ई बुक में भी सीआरडी के बारे में जानकारी दी है। तो सबसे पहले हम PDF ई बुक का अपनी इंट्रो देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यदि आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हो, करने वाले हो या करके छोड़ चुके हो तो ये PDF ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। यदि आप इस PDF ई बुक को एक बार पढ़ लेते हो तो आपको देसी मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस PDF ई बुक में मुर्गी पालन में लगने वाली लागत, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, देसी मुर्गियों की प्रजातियां, हासिल कड़कनाथ, वेपची, सोनाली, आजाद की जानकारी, एक दिन के चूजे को बड़ा होने तक कैसे पाले, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों की बीमारी, कारण, इलाज और उनकी दवाएं, देसी मुर्गियों के फीड और उनके मार्केटिंग के तरीके आदि बातों को शामिल किया है। देसी मुर्गी पालन हिंदी PDF ई बुक की कीमत सिर्फ 51 रुपीज़ है। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, भीम UPI और QR कोड स्कैन करके पेमेंट स्लिप 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीआरडी होती क्या है। ठीक है, सीआरडी है वो शॉर्ट फॉर्म है क्रोमो रेस्पेक्टो डिजीज़ का। ठीक है, क्रोमो रेस्पेक्टो डिजीज़ इसका शॉर्ट फॉर्म है सीआरडी। सीआरडी जो है ये क्रोमो रेस्पेक्टो डिजीज़ है, ये आपकी सर्दी की वजह से होती है। सबसे पहला जो रीज़न है वो सर्दी ही है, सर्दी की वजह से बर्ड में सीआरडी हो जाती है। सर्दी किसी भी रीज़न से हो सकती है, बर्ड को मौसम के उतार चढ़ाव से हो सकती है, आप उनको ठंडा पानी देते हो उसकी वजह से हो सकती है, या फिर उनको बाहर की, अभी छोटा बर्ड है या फिर बड़ा बर्ड है और मौसम में उतार चढ़ाव होता है, या फिर हवा का जो वेंटिलेशन है बहुत ज़्यादा होता है फार्म से। ठीक है, डायरेक्ट उसको ठंडी हवा बर्ड को लग जाती है जिसकी वजह से उसको सीआरडी हो जाती है। या फिर आप बर्ड को जो है वो ओपन रेंज में छोड़ते हो और हरी घास वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं, इसकी वजह से भी उनको अगर थोड़ी बहुत सर्दी लग जाती है तो सीआरडी का रूप ले लेती है। इसके अलावा जब हम बर्ड कहीं से ले कर के आते हैं, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ और होता है और हम अपने फार्म में या अपने घर पर रखते हैं तो यहाँ का एटमॉस्फेयर, वातावरण जो है वो बदल जाता है, जिसकी वजह से जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलाव होता है बर्ड का तो उनमें सीआरडी की समस्या हो जाती है। यानी सर्दी की समस्या होगी तो उसको उस बाद में वो सीआरडी का रूप ले लेती है। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ इस तरह से आपको बता सकते हैं, आप जिस स्थान पर रहते हो, आप कहीं पर घूमने जाते हो, वहाँ का पानी वगैरह पीते हो या फिर वहाँ की हवा आपको लगती है तो आपको सर्दी हो जाती है। सेम टू सेम बर्ड के साथ भी ऐसा होता है। बहुत सारे मेरे पास कॉल आए भी हैं पहले कि सर मैं बर्ड को लेकर के आया था और मेरी बर्ड में जो है वो अब ये दिक्कत आ गई है, वो छींक रहे हैं या फिर वो मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, दाना पानी कम खा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है जब बाहर से हम बर्ड लेकर के आते हैं तब भी उनमें सीआरडी की शिकायत हो जाती है। तो लगभग यही लक्षण भी होते हैं सीआरडी के कि बर्ड जो होगा वो सुस्त हो जाएगा, छींकने लगेगा और मुंह खोल के सांस लेता है। तो ये ज़्यादातर सीआरडी के ही लक्षण होते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इतनी घातक सीआरडी है। सीआरडी यहाँ पे अगर हम बात करें देसी में तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहती है, अगर ब्रॉयलर है तो उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, क्योंकि जो देसी का बर्ड होता है उसमें इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत होता है। इसकी वजह से इसमें जो सीआरडी है वो बहुत तेज़ी से नहीं फैल पाती है। ब्रॉयलर में यही सीआरडी बहुत तेज़ी से फैल जाती है। तो यदि आप अपनी बर्ड को सीआरडी से बचाना चाहते हो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि बर्ड को हवा जो लग रही है वो मतलब बहुत ठंडी हवा तो नहीं लग रही है दिन में या रात में। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप उसको जो पानी दे रहे हो वो ठंडा पानी तो नहीं दे रहे हो सकता है बर्ड को कुछ दिक्कत हो और आप उसको ठंडा पानी दे रहे हो तो उसकी वजह से भी सीआरडी हो जाती है।
एक कारण और भी हो सकता है बर्ड में सीआरडी का, वो है ओवर क्राउडिंग, यानी कि आपके पास स्पेस कम है, उसमें बर्ड बहुत ज़्यादा पड़ा है और उसमें अमोनिया गैस बन रही है, तो अमोनिया गैस की वजह से भी सीआरडी की दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले तो आप उसको इकोलाई होगी, ठीक है, इकोलाई के बाद में उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, इसमें सीआरडी उसके बाद में इसको बन जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न होते हैं सीआरडी के। आप इसको कैसे रोक सकते हो? आप रेगुलर बर्ड पर ध्यान दीजिए। मौसम में अगर उतार चढ़ाव होता है तो पर्दे वगैरह लगा के रखिए। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, दिन में पता लगा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और रात में जो है वो ठंड पड़ रही है, तो ऐसे में आपको रात में पर्दों को बंद करके रखना है अपने फार्म के, ठीक है। और जो पानी है रात में वो आप गुनगुना पानी इनको दीजिए, बल्कि इतना पानी दीजिए जो कि रात में जल्दी ही ख़त्म हो जाए, रात भर ये पानी ना पिए। क्योंकि जब अक्सर क्या होता है कि हम शाम को पानी लगा देते हैं, रात में वो ठंडा हो जाता है, रात में बड़ा बर्ड है तो वो रात में पानी नहीं पिएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही सुबह होगी वो उठेगा तो तुरंत वो पानी ही पिएगा। जब वो बहुत सुबह ठंडा पानी पी लेगा तो ऑटोमेटिक उसको सर्दी की थोड़ी सी दिक्कत होनी ही होनी है, तभी ये सीआरडी का रूप पकड़ लेती है। बट ऐसा नहीं है, इससे घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप धैर्य से और अपने घर पर ही आसानी से सीआरडी का इलाज कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि चलो सीआरडी अगर बाई चांस हमारे बर्ड में आ गई, बर्ड हमारा छींकने लगा या फिर मुंह खोलने लगा, तो फिर हम अपने बर्ड को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे हम उसको अपने बर्ड को ठीक करेंगे। तो दोस्तों जब हमारे बर्ड में जो है वो सीआरडी अगर बाई चांस थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सारी मेडिसिन रखी हुई हों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना घरेलू ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर देना है। जैसे ही आपको नज़र आए कि हमारे बर्ड में है वो सीआरडी की थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है, तो आपको अपना घरेलू उपचार शुरू कर देना है। घरेलू उपचार में आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके यहाँ अदरक तो आसानी से मिल जाएगी, आपके मार्केट में या बाज़ार में आपको या आपके घर पे ही रखी होगी तो अदरक आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप 100 बर्ड के हिसाब से आप 100 ग्राम अदरक ले लीजिए, ठीक है। 100 बर्ड के हिसाब से 100 ग्राम अदरक ले लीजिए, उसको बारीक कर लीजिए, कुच लीजिए, महीन कर लीजिए, ठीक है, या फिर ग्राइंड कर दीजिए मिक्सी में। इसको बाउल करने के लिए, उबालने के लिए आप रख दीजिए, ठीक है। 1 लीटर पानी या आधा लीटर पानी में आप इसको रख दीजिए। साथ में आप चाहो तो इसमें 50 ग्राम लहसुन भी मिला सकते हो। लहसुन आपके पास घर में ही उपलब्ध होगा तो उसी को बारीक करके आप लहसुन भी उसमें डाल दीजिए। तो ये 2 चीज़ें आपको आसानी से आपको अपने घर पर मिल जाएंगी। इन्हें बाउल करिए, ठीक है, अच्छी तरह से पका लीजिए। उसके बाद में इसका पानी को छान लीजिए, उस पानी को थोड़े से और गुनगुने पानी में मिला करके अपने बर्ड को पीने के लिए दीजिए, ठीक है। तो इससे जो उनके अंदर दिक्कत है, और क्योंकि जो आपकी अदरक है इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं, लहसुन में भी एंटीबायोटिक गुण होते हैं, तो आप इनको दोगे तो इनको तुरंत राहत मिल जाएगी। अगर हल्की फुल्की सीआरडी है, अभी शुरुआत है, तो सिर्फ इसी ट्रीटमेंट से अगर आप 2 दिन 3 दिन इसको बराबर देते रहते हो तो 2-3 दिन में ही ये बर्ड है जो वो ठीक हो जाएगी। अगर आपकी सीआरडी ज़्यादा बढ़ गई है, आपने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, अभी आप शुरुआत में उसके छींक रही है बट आपने ध्यान नहीं दिया, 2 दिन 3 दिन हो गए तो सीआरडी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई, तब आपको कौन सा ट्रीटमेंट करना है। फिर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो आप पोल्ट्री शॉप जाइए जहाँ पर मुर्गा मुर्गियों के मेडिसिन वगैरह मिलती हैं, तो उस शॉप पर जाइए। वहाँ अगर आपका शॉप काफ़ी दूरी पर है, ठीक है, तो आप अपने पास के मेडिकल स्टोर पे जाना है। तो पोल्ट्री शॉप से आपको ले करके आनी है एंटीबायोटिक, ठीक है। और या फिर आप अपने वहाँ पर नहीं जा रहे हो, आपके पास बर्ड कम है, तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, वहाँ पर आपको लाना है एंटीबायोटिक टेबलेट या फिर कोई एंटीबायोटिक पाउडर। और अगर हम बात करें एंटीबायोटिक के बारे में, तो बहुत सारी एंटीबायोटिक मेडिसिन आती हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक के फार्मूले आते हैं, बट हम 1-2 फार्मूला आपको बता रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा कारगर हैं सीआरडी में, ठीक है, सीआरडी को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको एंटीबायोटिक टेबलेट, एंटीबायोटिक पाउडर या एंटीबायोटिक लिक्विड आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ मेडिसिन वगैरह बता रहा हूँ जो कि पोल्ट्री शॉप मिलेंगी, कुछ मेडिसिन बता रहा हूँ जो कि आपको मेडिकल स्टोर में मिलेंगी, बाकी घरेलू इलाज हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो सबसे पहले जो
पोल्ट्री शॉप पे आपको लेकर के आनी है, ठीक है। वो है जो सबसे ज़्यादा कारगर उपाय है हमारा सीआरडी का, ठीक है, सीआरडी को ठीक करने में, वो है लियोफ्लेक्सासिन। लियोफ्लेक्सासिन एंटीबायोटिक का एक कारगर फार्मूला है, ठीक है। लियोफ्लेक्सासिन एक फार्मूला है, ठीक है, ये किसी मेडिसिन का नाम नहीं है। जब भी आप लियोफ्लेक्सासिन आप वहाँ पर बताओगे तो कई तरह की मेडिसिन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ये आपको पोल्ट्री शॉप में भी मिल जाएंगी और आपको मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएंगी। लियोफ्लेक्सासिन जो पोल्ट्री शॉप में मिलेगी तो आपको पाउडर भी मिल सकता है, लिक्विड भी मिल सकती है। बट अगर आप मेडिकल स्टोर में जाओगे तो लियोफ्लेक्सासिन मांगोगे तो वो टेबलेट आपको देंगे। दूसरी जो हमारी एंटीबायोटिक है वो है एमोक्सासाइक्लिन, ठीक। एमोक्सासाइक्लिन आती है जो कि आपको मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, हो सकता है पोल्ट्री शॉप में भी मिल जाए। इसके अलावा एक है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन भी एक फार्मूला है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन पाउडर भी आता है, टेट्रासाइक्लिन टैबलेट भी आती है, टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल भी आता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ह्यूमन के लिए भी आता है और पोल्ट्री के लिए भी आता है और जानवरों के लिए भी आता है, एनिमल्स के लिए भी आता है। तो यहाँ पर आप किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। पोल्ट्री मेडिसिन की बात करते हैं तो पोल्ट्री के मेडिसिन में आपको मिल जाएगा लेक्सिन पाउडर, ठीक है, लेक्सिन पाउडर है। और दूसरा आपका रेस्टिक एल है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लिक्विड आते हैं, अलग अलग के नाम, कंपनियों के नाम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ज़्यादातर जो ऑल इंडिया में आपको मिल जाएगा तो लेक्सिन पाउडर आपको मिल जाएगा और रेस्टिकल आपको लगभग हर पोल्ट्री शॉप में आसानी से मिल जाएगा। हो सकता है आप अगर अपने पास के मेडिकल स्टोर में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो दोस्तों, यदि हमारे बर्ड में सीआरडी आ जाए तो हम उसका इलाज किस तरह से करेंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कि बताते हैं कि जो लेक्सिन पाउडर है वो काम नहीं करता है और जो टेट्रासाइक्लिन पाउडर है ये काम नहीं करता है। देखिए, उसमें जो डोज़ लिखी हुई होती है वो एक रेगुलर डोज़ के हिसाब से लिखी हुई होती है और उतनी ही डोज़ अगर हम बर्ड को देंगे तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से वो काम नहीं करती। तो यहाँ पर आपको अगर बीमारी हो गई है, बर्ड को सीआरडी हो गई है, तो आपको इसका डोज़ है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपके पास 100 बर्ड हैं, ठीक है। 100 बर्ड के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कितनी मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। आप बर्ड आपके पास ज़्यादा हैं तो मेडिसिन ज़्यादा कर दीजिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पर 1 kg के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 100 बर्ड हैं और 1 kg के बर्ड हैं तो आपको कितनी मेडिसिन यूज़ करनी है। अपना अगर बर्ड आपके वज़न में ज़्यादा हैं तो आप उसका जो डोज़ है वो बढ़ा दीजिए। अगर आपके बर्ड का वज़न कम है तो थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एंटीबायोटिक पाउडर की तो आपको 100 बर्ड पे अगर आपका बर्ड 1 kg का है तो आप 30 से 50 ग्राम एंटीबायोटिक पाउडर इनको दीजिए। लिक्विड की बात करें तो 30 से 50 ml लिक्विड आप इनको दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी यहाँ पर है कि आपको कितने पानी में देना है। तो देखिए, पानी आप सिर्फ उतना यूज़ करिए जितना इनको डोज के हिसाब से देना है, ठीक है। तो आप इतना पानी यूज़ करिए कि वो 2 या 3 घंटे में ख़त्म कर डालें। अब मान लीजिए आप 50 ग्राम पाउडर लगा रहे हो और आपके पास 100 बर्ड हैं और वो बर्ड आपके 2 लीटर 3 लीटर पानी 3-4 घंटे में पी लेते हैं, ठीक है। तो ये अब इस तरह से आप लगाइए कि सुबह अगर आप लगा रहे हो तो दोपहर तक की सारा पानी उनका ख़त्म हो जाए, इतने पानी में आपको लगाना है, ठीक है। आपको डोज की तरह देना है। सिर्फ आप एक टाइम सुबह दे दिया, ठीक है, सुबह आपने लगा दिया, दोपहर तक पानी चला, दोपहर आपने सादा पानी लगा दिया या फिर उसमें आपने जैसा मैंने पहले बताया अदरक वगैरह पानी ऐड करके वो अदरक का पानी या लहसुन का पानी हमने उनको दे दिया, ठीक है। तो दोपहर को आपने, शाम को फिर से आपको वही डोज़, आपको उतनी ही डोज़ आपको शाम को लगा देना है और शाम से रात तक की वो पानी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप 2 दिन इनको एंटीबायोटिक दोगे रेगुलर ज़्यादा डोज में। 2 दिन के बाद में आपका जो डोज़ है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो जो अभी आप 50 ग्राम दे रहे थे वो आपको 25 ग्राम देना है। जो आप 50 ml लिक्विड दे रहे थे तो वो आपको 25 ml लिक्विड अब आपको देना है लास्ट 3 डेज़। तो आपको 2 दिन आपको इस तरह से ये देना है और 3 दिन आपको कम डोज देना है। तो दोस्तों, एक चीज़ इसमें आपको और ऐड करनी होगी, क्योंकि बर्ड को सीआरडी है, सर्दी की दिक्कत है, तो इनको फीवर भी होगा। इसके लिए आपको पैरासीटामॉल इनको देनी पड़ेगी। जब आप मेडिसिन जितनी लगा रहे हो उसमें आपको पैरासीटामॉल भी लगाना है। बात करें कितनी लगाने की, तो ये मान चलिए 4 टेबलेट आप 100 बर्ड पर पैरासीटामॉल लगाइए। 500 mg की आपको टेबलेट, एक टेबलेट लेनी है तो 4 टेबलेट आपकी 2000 mg की हो जाएंगी। तो 100 बर्ड पे आपको 2000 mg
की टेबलेट आपको पैरासीटामॉल लेकर के उसी पानी में ऐड कर देना है। वो भी आपको 2 दिन या 3 दिन आपको देना है। सुबह के पानी में जब आप मेडिसिन लगा रहे हो और शाम के पानी में जब आप मेडिसिन लगा रहे हो तो आपको पैरासीटामॉल उसी में ऐड करके देना है। इससे उसको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से 4 दिन 5 दिन बर्ड को ट्रीटमेंट करते हो, बर्ड को ये मेडिसिन आप देते हो, तो निश्चित आपकी जो बर्ड की CRD है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। थोड़ी सी अगर उसके अंदर दिक्कत रहेगी तो उसके लिए आपको, जो मैंने पहले ही बताया है, कि आपको अदरक और लहसुन का जो पानी है वो आपको रेगुलर 8 दिन तक चलाना है। इसके अलावा अगर आपको बर्ड में और भी दिक्कत आ रही है कि अभी भी वो मुंह खोल के सांस ले रही है, घर घर की आवाज़ कर रही है, तो आप इनको कफ सिरप भी साथ में लास्ट में आप इनको 2 दिन या 3 दिन दे सकते हो। जो कफ इनके अंदर बैठ गया, जम गया, वो भी पिघल के निकल जाएगा और आपकी जो बर्ड है वो लगभग एकदम ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप CRD बीमारी का इलाज कर सकते हो। इसके अलावा हम और भी वीडियो बना देंगे CRD के बारे में, जिनमें हम और भी मेडिसिन के बारे में और आपको और क्लियर रूप से समझाएंगे कि किस तरह से आप अपनी जो बर्ड है उसको CRD से मुक्त कर सकते हो, उसको CRD उसमें अगर आ गई है तो ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। किसी तरह का सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।